सभी जगह जो जेल बनाई गई थी वो सब पूरी हो चुकी थी, कहीं कोई जगह नहीं थी, इसलिए जंगल में रायबरेली के छोड़ा गया था। ये सब हम लोग तभी से आप जुड़े गुरुदेव हुए हैं। मतलब उस समय के हमारे साथ आचार्य शंभू शरण शर्मा जी जो कि वृंदावन के माने जाने संगीताचार्य हैं। हम आपको आपका एक संगीत का भजन भी सुनवाएंगे, लेकिन अभी जो आप लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कि लगभग आपका चेहरे से, आप शरीर से देख रहे हैं, लगभग 60+ होंगे। और इतना उस समय जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जब ढहा गया है, उस समय के आप एकदम साक्ष्यदर्शी हैं, जो कि आपको वहाँ से कैसे कैसे जो घटना घटी आप बता रहे हैं। तो गुरुदेव क्या उस समय की जो स्थिति थी और इस समय का जो आनंद का क्षण है, तो क्या इस समय आपके पास कुछ निमंत्रण बुलावा आया है या नहीं आया है? निमंत्रण पत्र तो नहीं आया है और हमारे जाने की इच्छा भी थी। हमको निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राम का कार्य है, कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है जिसमें निमंत्रण की क्या बात है, अपेक्षा की जाए जी। लेकिन नहीं बुलाए तो उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान का कार्य होना चाहिए, किसी के माध्यम से भी हो। ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत कोट कोट बधाइयाँ हैं, जो उन्होंने ऐसा कार्य अपने हाथ में लेकर के और यह कार्य होने जा रहा है। सभी हिंदू देशवासियों की तरफ से उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, बधाई के पात्र है कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है जो युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। और उनसे जुड़े भक्तों का भी दिल चौड़ जाता है जब देखते हैं कि आज रामलला की हमारे यहाँ स्थापना होने जा रही, मंदिर बन गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। निमंत्रण आए चाहे नहीं आए, फिर भी जाना चाहिए। तो इस समय अधिक भीड़ होने के कारण हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। 1 महीने के पश्चात फिर अयोध्या जाएंगे जब दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि इस समय VIP लोगों को बुलाया गया, वहाँ बहुत अधिक संख्या में अव्यवस्था फैलाना है, इसलिए हम लोग बाद में चले जाएंगे। जी देखिए गुरुदेव की सोचावट कितनी अच्छी है कि जिन्होंने अपना जान दांव पर लगा करके उस समय के वह संघर्ष में आप रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का दुख नहीं है कि हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर जा करके हमको भीड़ नहीं करना है। लेकिन उन लोगों की क्या नियत है जिनके पास निमंत्रण आया भी है तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो हम गुरुदेव से इसके बारे में और चर्चा करेंगे और गुरुदेव से एक भजन भी सुनेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
कि रावण ने प्रभु से बैर किया तो अब तक जलाया जाता है, और इस समय भी प्रभु से बैर करने वाले कुछ लोग हैं कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आने पर भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। गुरुदेव इस विषय में 2 शब्द आप कुछ कहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पर जनता को ठगा और राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अनेकानेक कष्ट दिए गए और राम मंदिर का ताला भी नहीं खोलने दिया था। तब हमारे गुरुदेव श्री कौशल किशोर जी महाराज यहाँ से वृंदावन से सन 84 में जी पैदल यात्रा लेकर के अयोध्या तक गए थे। वाह, उसमें हम भी साथ थे। क्या बात है। और वहाँ जाने के बाद कुछ समय पश्चात राजीव गांधी जब सरकार आई थी तो वहाँ के मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था कि ताला खोल दिया जाए, हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए। जी उस समय से हम लोग लगे हुए हैं और 1990 में जब ढांचा ढहा था उस वक्त भी हम लोग मौजूद थे, वहीं पर थे। अरे और सभी अपने आंखों से सारे दृश्य देखे गए और भाजपा सरकार ने जो बलिदान दिया कल्याण सिंह जी ने कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और राम कार्य की हमेशा तत्पर रहे और सरकार भी गई। तो जलने वाले तो जलते ही रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि हम राम का गुणगान तो नहीं कर सकते, तो कम से कम बुराई करके अपना शायद नाम आता है, इसलिए मीडिया के माध्यम से अपना वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जी जी जी, जो सीधा रास्ता आने का है वो ना पकड़ करके घूम फिर करके आ रहे हैं। अरे राम एक के नहीं, सारे संसार के राम हैं, चराचर के स्वामी हैं, तो उनके निमंत्रण के लिए क्या बुलावा सोचना है। खबर लग जाए तो ऐसे ही आना चाहिए, बिना बुलाए जाने से। वहाँ किसी के बच्चे की शादी नहीं की बुलाया जाए तो भी आओ। क्या बात है, वाह। इसलिए मैं कहता हूँ सभी से कि प्रभु के कार्य में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और प्रभु के कार्य में सहयोग करें, जितना बन सके अधिक से अधिक मात्रा में प्रभु के कार्यों को अपनाएं और संपन्न कराएं। यही कार्य होना चाहिए अच्छे अच्छे महापुरुषों के जो बताए हैं। और नहीं तो दुर्गति तो होनी है लास्ट में। अभी भी देख रहे हैं जो लोग नहीं जा रहे, अपना ही दुष्प्रचार करके अपने ही भावनाओं को धारणाओं को दूषित कर रहे हैं। राम का कार्य तो हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। गुरुदेव इससे आपको कैसी अनुभूति हो रही है, कितना खुशी मिल रहा है आपको? देखिए हमारा तो जीवन इसी में चला गया। सन 80 से जुड़े हुए थे आरएसएस से, विश्व परिषद से, और सारे कार्यों में जहाँ जहाँ भी बुलावा गया वहाँ गए, मीटिंग में और जो भी कार्यक्रम आयोजन हुए थे। सन 84 में ही बामदेव जी द्वारा
हरिद्वार से लेकर के अमृतसर तक अमृत कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों वाहनों के द्वारा हम लोग हरिद्वार से लेकर के और अमृतसर तक का 40 दिन का भ्रमण किया था, प्रचार प्रसार किया था। और राम नाम का प्रचार से ही आज ये है कि हमारे देश में भाजपा सरकार आई है। ऐसे ही आज प्रसन्नता का दिवस इसलिए है कि जो अब तक 75 बार युद्ध हो चुका है इस राम जन्मभूमि के कार्य में, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, आज उनकी आत्मा को शांति का दिवस सबसे बड़ा दिवस होने जा रहा है। इसमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण होगा जब रामलला अपने स्थान पर विराज होकर के सभी को दर्शन देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भी आनंद आया। गुरुदेव ने आज तो हमारे अंग अंग प्रफुल्लित हो रहे हैं कि आप उस संग्राम से जुझे हुए व्यक्ति हैं। आपको मेरा प्रणाम पुनः पुनः। जय श्री राम।